कराची में हर बाइक राइडर का एक सपना होता है, शुमाली इलाकों का सफ़र कराची से अकेले बाइक पर करना। मेरा यह ख्वाब 2 साल पहले बना, लेकिन पिछले साल जब दोस्तों के साथ स्कर्दू का ट्रिप किया तो यह ख्वाब अधूरा रह गया। लेकिन इस बार अपने इस अधूरे ख्वाब को पूरा करने के लिए मैं निकल रहा हूँ कराची से कुमराट और स्वात। यह कोई आसान फैसला नहीं था, क्योंकि 3000 से ज़्यादा किलोमीटर का सफ़र मुझे पहली बार अकेले करना था। लेकिन जब शौक और ख्वाब एक हो जाए तो सब कुछ आसान लगने लगता है। प्लानिंग मुकम्मल थी। गूगल की मदद से जीटी रोड के रास्ते सक्कर, मुल्तान, रावलपिंडी और दीर के ज़रिए कुमराट और स्वात के तमाम खूबसूरत मकामात पिन आउट किए। किंग कोबरा को इस सफ़र के लिए तैयार किया। मेरा ये सफ़र सिर्फ एक ट्रिप नहीं, बल्कि एक कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसमें आपको मिलेंगे हसीन मकामात, ख़तरनाक ऑफ रोड और रास्ते में बसने वाले लोगों की मोहब्बत। तो आइए इस सफ़र की पहली किस्त में निकलते हैं कराची से सक्कर की जानिब। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नवीद आलम। तो सीन कुछ यूँ है कि आज मैं निकल रहा हूं एक लंबी राइड पर कराची से कुमराट, स्वात और मैं भी चित्राल। यह सिर्फ एक राइड ही नहीं बल्कि मेरा एक ख्वाब था जो कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरा होने वाला है। ये बाय रोड सफ़र है तो कुछ मुश्किलात और चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, लेकिन मंजिल की खूबसूरती इन तमाम मुश्किलात को बुला देने के लिए काफ़ी होंगी। मैं इस सफ़र में आपको भी अपने साथ शामिल सफ़र करना चाहता हूँ। तो आप नवीद शो की ये जर्नी जो कि फ़र्स्ट टाइम सोलो राइड है और वो भी कराची से नॉर्थ, तो मेरे साथ शामिल हो जाएं। किंग कोबरा मेरे बैकएंड पर आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल रेडी है। तो आइए चलते हैं और नवीद शो की ये लंबी जर्नी शुरू करते हैं आपके साथ। सुब्हानल्लज़ी सख़्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहु मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र के आगाज़ के साथ ही यहाँ से मैंने फ्यूल डलवा लिया है। अब कंटिन्यूसली हम अपने सफ़र को एंजॉय करेंगे और जब भूख लगी तो इंशाअल्लाह नाश्ता दोबारा कर लेंगे। वैसे सुबह घर से निकलते हुए तो खैर मैंने नाश्ता कर लिया था, और जिस तरह मैं आपको इंट्रो में बता रहा था, ये मेरी पहली सोलो राइड है और वो भी डायरेक्ट इतनी लंबी। आप सब अपने ख़ुसूसी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह ताला मेरा ये सफ़र मुकम्मल करवाए, खैर खैरियत के साथ मुझे लेकर भी जाए और वापसी कराची भी ले आए। तो अभी हल्की फुल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है। कराची से बारिश ने मुझे वेलकम कर लिया, तो राइड करते हुए मज़ा आ रहा है। बाय बाय कराची। ऑफिशियली तौर पर अभी M9 मोटरवे पर हम लोग दाखिल हो चुके हैं। इंशाल्लाह इस मोटरवे को हम कराची से हैदराबाद तक कंटिन्यू रखेंगे और फिर इंशाल्लाह उसके बाद इंडस हाईवे पर जाने का। PSO पेट्रोल पंप से मैंने फ़र्स्ट फ्यूल अप करवा लिया, समथिंग 3000 रुपये का, जो कि 11.5 लीटर समथिंग पड़ा है। इसमें पहले से भी 3-4 लीटर मौजूद था, तो इसलिए 14 लीटर डालने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि IBR के इस टैंक में 14 लीटर्स तक आ जाता है। और टूर पर आने से पहले मैंने कुछ इसमें चीज़ें चेंज की है। इंशाल्लाह वो मैं आपको नाश्ता करने के बाद बताऊंगा कि मैंने क्या क्या चीज़ें तब्दील की है, जो हो सकता है कि आपके लिए करामत हो। जब आप टूर करें तो उससे पहले अपनी बाइक की मेंटेनेंस करवाते हुए उन चीज़ों का आपको भी ख्याल रखना पड़ेगा। सुबह सुबह फजर के बाद निकलने का ये फ़ायदा होता है कि आपको राइड करते हुए मज़ा भी आता है और ट्रैफिक भी बहुत कम देखने को मिलती है। मैं आपको अपनी फीलिंग्स नहीं बता सकता, इतनी खूबसूरत राइड है ना यार, बहुत मज़ा आ रहा है। मैं सच बताऊँ तो मैं थोड़ा इमोशनल भी हो रहा हूँ, आई डोंट नो व्हाई। इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं DHACT, जो कि मेरे आप राइट साइड पर देख सकते हैं, और लेफ़्ट साइड पर ये रोड का काम पिछले कई महीने से जारी था। DHACT के सामने ये वाला जो रोड है ना, इंतहाई ख़राब और घटिया रोड है।
पेचेस हैं ऊपर नीचे। मैं पिछले 1 साल से देख रहा हूँ इसी कंडीशन सेम वैसे के वैसे ही है। अभी पीछे जो सेक्शन था उसमें तो काम स्टार्ट हो चुका है, यहाँ का नहीं पता ये वाला काम ये कब करेंगे। उस तरफ राइड करते हुए बंदा जो है ना काफ़ी टेंशन में रहता है कि कहीं बाइक स्लिप ना हो जाए, बैलेंस ख़राब ना हो जाए, इसलिए मैं इस साइड पर आ गया। अब राइट साइड पर मैं राइड करते हुए जा रहा हूँ। मतलब ये है कि बस इस पर बंदा बस 20-30 पर ही चले। ये देखें ना, आपके सामने कंडीशन देख लें रोड की। और ये मेरे राइट साइड पर आप देख सकते हैं शौकत खानम कराची का हॉस्पिटल। अल्लाह खान साहब को लंबी उम्र अता फ़रमाए और जल्द से जल्द कैद से आज़ाद हो जाए, ताकि पाकिस्तान को देखने वाला कोई ना कोई तो हो यार। सौ किलोमीटर का फासला तय करने के बाद ये वाला सेक्शन बहुत प्यारा देखने को मिला है। दोनों साइड्स पे बहुत ही खूबसूरत किस्म की ग्रीनरी है, खाली रोड है। 100+ की स्पीड से मैं जा रहा हूँ और हवा इतनी ठंडी है ना यार, मैं आपको बता नहीं सकता। बहुत ही प्यारा मौसम है। बाद में हमें क्या मौसम मिलता है वो बाद में देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो मौसम है इसको इंजॉय करते जाते हैं अपने मंजिल की तरफ। 102 किलोमीटर का फासला पिछले में 1.25 घंटे से कर चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप इस राइड को मेरे साथ एंजॉय कर रहे होंगे। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। पहली सोलो राइड है और अल्लाह ने वो भी इतनी लंबी राइड मेरे नसीब में लिखी है कि मज़ा आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह 142 किलोमीटर का फ़ासला तय करने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं। हमसे मुराद नवीद आलम पहुंच चुका है हैदराबाद के टूल प्लाज़ा पर। यहाँ थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 5 मिनट का वक्फ़ा करने के बाद दोबारा राइड का आगाज़ कर लिया है। कराची से हैदराबाद तक की राइड बहुत स्मूथ रही। राइड का बहुत मज़ा आया। समथिंग 142 किलोमीटर का यह फ़ासला मैंने टूल प्लाज़ा तक तय किया है। अब इंशाल्लाह यहाँ से जामशोरो वाला कट लेंगे, इंडस हाईवे पर अपने सफ़र को कंटिन्यू करेंगे। जामशोरो 7 और दादू के लिए आपने यहाँ से लेफ़्ट जाना है, और अगर आपने बाकी लोकेशंस की तरफ जाना है तो आप सीधा M9 मोटरवे पर जा सकते हैं। ये मेरे लेफ़्ट साइड पर आप देख सकते हैं मेहरान यूनिवर्सिटी। अगर आपने इंजीनियर बनना है और कराची में आपको किसी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलता तो आपको यहाँ जामशोरो में मेहरान यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहिए। ये है जामशोरो का बाज़ार। यहाँ से आपको सुजुकी भी मिल जाएगी, बस भी मिल जाएगी। आप कहीं भी जाना चाहते हैं, यहाँ से कराची, कराची से हैदराबाद, हैदराबाद से रानीकोट, यहाँ पर आपको हर एक किस्म की गाड़ी मिल जाएगी। आप सुकून से यहाँ से गाड़ी अपने लिए रेंट आउट कर सकते हैं। लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल हेल्थ एंड साइंस जामशोरो। तो ये सेकंड यूनिवर्सिटी हमें नज़र आई है आफ्टर 1.5 किलोमीटर के बाद, और काफ़ी खूबसूरत यूनिवर्सिटी है। बिल्डिंग तो बहुत प्यारी लग रही है, एजुकेशन भी बहुत अच्छी होगी। वो मेरे सामने आप देख सकते हो पावर स्टेशन की बात कर रहा था, काफ़ी दूर था लेकिन अब मैं इसके करीब आ चुका हूँ। देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत और अट्रैक्टिव लग रहा है। M9 मोटरवे को छोड़ने के बाद जब से मैं इंडस हाईवे पर आया हूँ तो यहाँ पर हवा का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। इतनी तेज़ हवा है कि मेरी बाइक बहुत लोडेड है, लेकिन उसके बावजूद बाइक ऐसे हिल रही है ये। लेकिन ये बात भी माननी पड़ेगी कि रोड बहुत खूबसूरत है। इस पर राइड करते हुए बड़ा मज़ा आ रहा है। बहुत स्मूथ जा रही है बाइक, बस हवा का थोड़ा प्रेशर है तो थोड़ा बहुत वो डिस्टर्ब कर रहा है। पटारो का टूल प्लाज़ा क्रॉस करते हुए
ये अपना आज का तीसरा टोल प्लाज़ा है जिसे हम क्रॉस करने वाले हैं। मेरा इरादा था जामशोरों पर चाय पीने का, लेकिन मैंने कहा चलो यार थोड़ी और राइड करते हैं। यार हवा बहुत तेज़ है, बाइक ऐसे हिल रही है ना कि मैं आपको क्या बताऊं। न्यू कोयटा तोरजान। चलो जी, हमें चाय के लिए कोयटा होटल मिली है। कराची से तकरीबन 200 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं कासाई विलेज में। मैंने सोचा यार थोड़ा सा जो है ना विलेज टाइप के होटल में रुक के चाय नोश फरमाई जाए। अल्हम्दुलिल्लाह चाय पीने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे मैंने रेस्ट किया, काफ़ी मज़ा आया। चाय भी इकनॉमिकल थी, उस चाय के साथ मैंने 3 बिस्किट लिए, समथिंग मुझे 100 रुपीज़ का पड़ा है। तो हमारी आज की फ़र्स्ट मील 100 रुपीज़ में कवर हो गई है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि नाश्ता करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस टूर के लिए मैंने अपने बाइक में क्या कुछ काम करवाया है। तो सबसे पहले तो मैंने सर्विस करवाई थी, ट्यूनिंग करवाई थी, और ट्यूनिंग कराते वक्त मैंने मैकेनिक को कहा कि यार इसको प्रॉपरली चेक करो, जिस चीज़ की नीड है वो मैं चेंज करवा लूँगा। तो उन्होंने जब बाइक प्रॉपरली चेक की तो उन्होंने कहा कि भाई आपका चेन स्पॉकेट ख़राब हो चुका है। वैसे तो ये 20-25-30 हज़ार किलोमीटर चल जाता है, लेकिन मेरी कुछ अपनी गलती थी, मैं प्रॉपरली इसको चेन वगैरह कोयल नहीं करवा पाया था, इसकी केयर नहीं की थी मैंने, तो इसलिए गरारी की नोक थी वो काफ़ी ख़राब हो गई थी। तो मैंने चेन स्पॉकेट चेंज करवा लिया था, इसके अलावा प्लग चेंज किया था, और ब्रेक शू 16,000 किलोमीटर तक चल गए थे, तो इसलिए मैंने ब्रेक शू भी चेंज करवा दिया था, क्योंकि 2 से 3 हज़ार किलोमीटर की मेरी ये राइड है। तो ये 2-3 चीज़ें थी जो मैंने चेंज करवाई थी बाइक में। इसके अलावा अपने साथ मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बाइक की रख ली है, जिसमें वायर केबल, क्लच केबल, चेन के जो लॉक होते हैं वो रखे हैं, और साथ साथ में क्लच प्लेट भी मैंने रखे हैं, क्योंकि लास्ट राइड जब हमने नॉर्थ की थी तो वहाँ फैज़ान भाई के क्लच प्लेट ख़राब हो गए थे। तो मैंने कहा यार अब एहतियातन हमारे पास टूर पर होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहुँच चुका हूँ सन सिटी। इस वक्त आप देख सकते हैं सन सिटी का ये बाज़ार। लास्ट ईयर जब हम यहाँ से गुज़र रहे थे तो बहुत तेज़ बारिश हमें देखने को मिली थी, और बारिश में हमने बहुत इंजॉय किया था। अगर आपने रनीकोट जाना है तो आप यहाँ से रनीकोट जा सकते हैं, रनीकोट का ये बोर्ड लगा है। अगर आपने जाना है दादू तो आप सीधे जाएंगे, और अगर आपने नवाब शाह और काजी अहमद जाना है तो यहाँ से आपने लेफ़्ट साइड चले जाना है। तो यहाँ से हम कट लेते हैं काजी अहमद के लिए, और अगर आपने अमरी जाना है या दादू जाना है तो आप वहाँ से राइट साइड यानी कि सीधे जा सकते हैं। अभी यहाँ से हम काजी अहमद की तरफ मुड़ चुके हैं, और आई थिंक अभी 30-40 किलोमीटर हमें सिंगल रोड देखने को मिलेगा दोनों साइड से। अनदर टूल प्लाज़ा बहुत ही देसी और सादा टाइप का है। तक मैं पहुंच चुका हूं अमरी। जैसे ही आप काजी अहमद के लिए कट लेते हैं तो 1 किलोमीटर के बाद ये ब्रिज आता है, जो कि अमरी ब्रिज के नाम से जाना जाता है। इस वक्त आप मेरे बैकएंड पे देख सकते हैं ये खूबसूरत इंडस रिवर। अभी लोकल से मैंने बात की, उन्होंने कहा कि यार अगर 20 दिन तक बारिश नहीं होती है तो यहाँ पर अभी जो फसल तैयार है वो बच जाएगी, क्योंकि जब बारिश हुई है तो उसके बाद यहाँ पर काफ़ी पानी जमा हो गया, और अगर अब मज़ीद होती है तो उससे इनकी जो मेहनत है वो रायगा हो सकती है।
15 मिनट का रेस्ट करने के बाद दोबारा अपनी राइड का आगाज़ कर लिया है। ये है इंडस रिवर, माशाल्लाह काफ़ी मज़ा आ रहा है यार। सस्पेंशन है तो गाड़ी जब भारी साथ गुजरती है तो इस तरीके से जंपिंग होती है, बड़ा मज़ा आता है। दो दोस्त मिले यहाँ पर लोकल, काफ़ी अच्छी गपशप रही उनके साथ। उन्होंने लंच की ऑफ़र की, लेकिन मैंने कहा यार अभी देर हो रही है, मुझे निकलना है। सक्कर की तरफ ये रास्ता है, काजी अहमद सक्कर। और ये रास्ता किस तरफ गया है? ये भी काजी अहमद है। काजी अहमद सिटी अंदर है, ये बाहर बाहर है ना। कहा कि ये बाईपास है और वहाँ से अगर आप जाएंगे तो आप काजी अहमद सिटी के अंदर चले जाएंगे। तो हमने तो बाहर जाना है सिटी को बाईपास करते हुए। बाईपास बहुत खूबसूरत बना हुआ है यार, ख़ास करके ये खेतों के दरमियान राइड करते हुए बहुत मज़ा आ रहा है। मुझे तो अभी से स्वाद की फीलिंग आना शुरू हो गई। ऐसा लग रहा है जैसे मैं स्वाद में जो है ना राइड कर रहा हूँ। तकरीबन 115-20 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद दोबारा N5 को मैं ज्वाइन करने वाला हूँ। तो यहाँ से हम दोबारा N5 पर आ चुके हैं। मोरो से 10 किलोमीटर पहले यहाँ पर मैंने एक ब्रेक लिया है ताकि गाड़ी थोड़ी सी ठंडी हो जाए, मैं भी रिलैक्स हो जाऊँ। ये सामने आप देख सकते हैं किंग कोबरा, और यहाँ पर ये है मोरो 10 किलोमीटर अवे। एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आप चेक करें, यहाँ पर ये भैंसे आराम करिए, बच्चे हैं बल्कि उसके कट्टक कहते हैं, जो भी है कमेंट्स में आप बताएं कि इसके नीचे दरख्तों के नीचे। चले जी, अभी मुझे काफ़ी प्यास लगी है और टार्टल हमें यहाँ पर मिल गया है, तो यहाँ रुकते हैं और इसको पीते हैं। आए है। जी, तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ शाहपुर जानिया में, और मेरे बैकएंड पर आप देख सकते हैं सिंध की सौगात, जो कि ख़ास तौर पे गर्मी में आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा नज़र आएगी। कि इसमें क्या कुछ डाला जाता है, ये किस चीज़ से बनता है? बादाम, खसखस, काली मिर्च, जीरा, 4 मगज इलायची। है कि ये आपका जिस्म ठंडा रखने के लिए बनाया जाता है। जब भी आपका गुजर इंटीरियर सिंध से हो तो यहाँ पर ज़रूर रुकिएगा। एक गिलास 70 रुपए का, 100 रुपए का होता है। सरादल मेरे हाथ में आ चुका है, तो पी के देखते हैं। काम की चीज़ है यार। गिलास खत्म करने के बाद ही आपको इसकी तासीर मिलेगी। अल्हम्दुलिल्लाह तादल के बाद थोड़ा सा रेस्ट किया, एनर्जी बहाल हो गई है। दोबारा से अब राइड का आगाज़ कर चुके हैं। अब तक हम 300 किलोमीटर का फासला तय कर चुके हैं। चले जी, मोरो का टूल प्लाजा भी आ गया है और अब इसे क्रॉस करने वाले हैं। जीटी रोड पर राइड करने का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है ना कि आपको हर गांव, हर सिटी का अलग कल्चर नज़र आता है। जब मोटरवे नहीं बना था तब हम सवाल जाया करते थे बसेस में, तो ये चीज़ हम बड़े एक्सपीरियंस करते थे। तो मोरो इंटर होते हैं, टूल प्लाजा क्रॉस करने के बाद आपको मुख्तलिफ़ जगहों पर ये तामीराती काम होता हुआ नज़र आएगा। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे लेफ़्ट साइड पर रोड बन रहा है और इसको जो है 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है।
तो जब सामने कंटेनर आते हैं तो बड़ा मसला हो जाता है। लेकिन चलो हमने एक जुगाड़ उसका निकाल लिया है, हम डायरेक्टली यहाँ से कट करके निकल जाते हैं जब कंटेनर आता है, फिर आगे जाके वापस अपने इस वाले रोड पे आ जाते हैं। जी ये है कंडियारो का टूल प्लाज़ा। आप अगर बाय रोड सफ़र नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ ये ट्रॉलर आप दे सकते हैं, कार कैरियर। इसके थ्रू आप अपनी बाइक या गाड़ी जो है वो पिंडी तक पहुँचा सकते हैं। हमने लास्ट ईयर किया था, हमने अपनी बाइक बिल्टी करवाई थी कराची से पिंडी कार कैरियर के थ्रू। समथिंग हमें 8,000 रुपये का ये पड़ा था। आपकी कोई खिदमत करें। जज़ाकल्लाह, खुश रहें, आबाद रहें, बस दुआओं में याद रखें, ये बहुत है। तो यहाँ पर आफ्टर 100 किलोमीटर के बाद मैंने स्टे लिया है, क्योंकि इंजन काफ़ी गर्म हो गया था। तो मैंने सोचा यार गाड़ी जो है वो ठंडी हो जाए। तो ये कुछ साथी यहाँ पर आए, यहाँ से गुजरते हुए रुके कि हमारे साथ बैठे, चाय वाय किए, खाना वाना खाया, तो मिली ने खाना कर थोड़ा यहाँ पे रेस्ट करते हैं, फिर निकलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हालानी सिटी में पहुंच चुका हूं। यहाँ से जो है ना हालानी की हदूद शुरू हो जाती है और कंडियारो ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर नमाज अदा करते हैं और थोड़ी सी पेट पूजा करते हैं। वॉशरूम आपको देखने को मिलेंगे, पर हेड 50 रुपीज़ है। लेकिन यहाँ पर भी आपको देखें एसी मिलेगा और वॉशरूम भी बड़े साफ़ सुथरे हैं। मैं आपको एक दिखा भी देता हूँ, ये देखिए बहुत ही साफ़ सुथरे हैं। तो मैंने सोचा चले जी यहाँ पे फ्रेश होते हैं, फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली है और अब जाके जो है बाइक स्टार्ट करते हैं। और ये साथ में एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, यहाँ पर पापा शॉप करते हैं। कहता हूँ ये है कौरमा और साथ में ये कोई इन्होंने सब्ज़ी वगैरह दी है और इसके साथ साथ है यहाँ पर रायता और सैलेड। समथिंग 800 रुपये का बिल बना टोटल फूड का, साथ में मिनरल वाटर का। और फिर बाद में मैंने चाय मंगवाई, चाय भी बहुत बेहतरीन थी। अल्हम्दुलिल्लाह रानीपुर पहुंच चुके हैं और यह है रानीपुर का टूल प्लाज़ा। यहाँ साइड पे बाइक खड़ी करके यार मैं टेबलेट खा लेता हूँ, अदरवाइज़ सर का जो दर्द है ना ख़तरनाक लेवल तक चला जाएगा फिर। टेबलेट खाने के बाद सर दर्द थोड़ा सा बेहतर होने लगा है। ये मेरे एक अच्छा फ़ैसला था कि टाइमली जो है ना टेबलेट मैंने खा ली।
अदरवाइज़ दर्द की शिद्दत में इजाफ़ा होता। और वजह पता है क्या है? ये देखें, 38 से 42 43 डिग्री सेंटीग्रेड बार बार टेम्परेचर चल रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे। इस वक्त आप मेरे दोनों साइड पर देख सकते हैं खजूर का ये दरख्त। जब भी आपको खजूर का दरख्त नज़र आना शुरू हो जाए तो आप समझ जाएं कि आप खैरपुर में रवां दवा हैं। मैं चाह रहा था कि मैं यहाँ पर ड्रोन उड़ाऊँ, लेकिन मसला ये है कि जब मैं लंच के लिए रुका था तो वहाँ पर मैं घंटा सवा घंटा रुक गया था। तो इस वजह से मैं अपने टारगेटेड टाइम से 1 घंटे पीछे हूँ। जी, तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ खैरपुर में। अभी रास्ते में मैंने आपको कहा था कि मैं यहाँ पर अभी फ़िलहाल ड्रोन नहीं उड़ाना चाह रहा, तो सुहेल भाई की फरमाइश पर फिर हमने यहाँ पर जो है ड्रोन उड़ा लिया है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, हालत जो है ना सही टाइट हो गई है मेरी। सुहेल भाई बताएं ज़रा क्या रेट्स है और इनके नाम क्या है? ये सिल का लंगे, कच्चा पका लंगे, ये 300 रुपए किलो, 200 रुपए किलो, 250 अच्छा, रुपए किलो। और जो टॉप पर है वो काले वाले खजूर है। अच्छा, ये काले खजूर है। ये खजूर का अचार, वो चटनी का अचार, चिप्स का अचार, वो शुआर है। जब भी आप खैरपुर से गुजरे तो सुहेल भाई के पास रुकिएगा, इनसे कुछ ना कुछ जरूर परचेज कीजिएगा। आप लोग ड्रोन फुटेजेस को एंजॉय करें। मैं सुहेल भाई के साथ थोड़ी सी गपशप करके फिर यहाँ से राइड का आगाज करता हूँ। सुहेल भाई ने यार बहुत मेहमान नवाजी की। पहले तो मुझे ठंडा पानी पिलाया, फिर मुझे कहा यार बैठ जाओ, गर्मी है, थोड़ा सा सांस लो। फिर उसके बाद जो है गपशप अच्छी हुई हमारी। गपशप के बाद जो है मुझे उसने खजूरें भी दिए, तो काफ़ी मज़ा आया सुहेल के साथ। काफ़ी मेहमान नवाज लोग हैं सिंध के। सुबह से मुख्तलिफ़ मकामात पर मुख्तलिफ़ लोग मिल रहे हैं और ख़ुशी का इज़हार कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तबीयत तो थोड़ी बहाल हो गई है, थोड़ी सी धूप भी अब यहाँ पर कम हो गई है, तो अब राइड का दोबारा मज़ा आने लगा है। पहले आपको बता रहा था ड्रोन उड़ाने से पहले कि नहीं उड़ाऊँगा, लेकिन ड्रोन उड़ाने के बाद अब घंटे के बजाय मैं 1.5 घंटा अपने टाइम से लेट हूँ। अगर आपने खैरपुर सिटी जाना है तो आप राइट साइड अंदर जा सकते हैं, 10 किलोमीटर का फासला है। अल्हम्दुलिल्लाह सक्कर पहुंच चुके हैं और इस वक्त हम सक्कर का टूर प्लाज़ा वे सक्कर सिटी की तरफ रवां दवा है। यहाँ से होटल 3 से 4 किलोमीटर के फासले पर है। अब हमारा टारगेट है अपने होटल पहुंचना। सक्कर का ये वाला बाज़ार सेम लाइक कराची के बाज़ारों की तरह काफ़ी वेल डेवलप है और अच्छा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सक्कर पहुंच चुका हूं और सक्कर पहुंचने के बाद सबसे पहले मैंने अपने लिए रूम बुक करवाया। इस वक्त मैं जिस होटल में मौजूद हूं इसका नाम है डिसेंट लॉज होटल। रूम नंबर 510 लिया है मैंने। मैं आपको थोड़ा सा रूम टूर करा लेता हूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डबल बेड है, सामने एक शोकेस दिया गया है और 2 चेयर्स हैं। इसके अलावा यहाँ पर कबर्ड दिया गया है जिसमें आप सामान वगैरह रख सकते हैं। टीवी भी दिया गया है जिसको देखने के लिए फ़िलहाल हमारे पास फुर्सत नहीं है। और यहाँ पर टॉवल के साथ एक छोटा सा साबुन और एक शैम्पू भी दिया गया है। इसके अलावा छोटा सा टेबल है, पानी की बोतल भी इन्होंने दी है। और अगर हम बात करें विंडो की तो यहाँ पर यह विंडो क्योंकि फर्स्ट फ्लोर है तो इसलिए, और इनर साइड की तरफ है तो विंडो का कोई फ़ायदा नहीं है।
यहाँ पर मैंने गोप्रो और गोप्रो की बैटरी चार्ज पे लगा दी है। बाकी तमाम इक्विपमेंट ऑलरेडी चार्ज है। बाकी सारा सामान मेरा कुछ यहाँ पड़ा है, कुछ यहाँ पड़ा है और कुछ वहाँ पर पड़ा है। तो अभी फ्रेश होता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेश हो चुका हूँ। रूम टूर करवाते वक्त वॉशरूम दिखाना मैं भूल गया था, तो चले आपको दिखाते हैं। काफ़ी वाइट है। इसमें दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, WC भी है, कमोड भी है और इसके अलावा यहाँ पर बेसन दिया गया है और फुहारा दिया गया है जहाँ आप मज़े के साथ नहा सकते हैं। मैं रेट बताना भी भूल गया था। ये वैसे बता तो रहे थे समथिंग 5,500 से 7,000 के दरमियान। 4,500 पर ये राजी हुए। 4,500 रुपये में ये ब्रेकफास्ट भी करवाएंगे। तो इस वक्त मैं सक्कर के मिलिट्री रोड पर वॉक कर रहा हूँ और वॉक करने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ जिसे मैं तारिक रोड, बादराबाद या लांडी कोरंगी के किसी फेमस बाज़ार में घूम रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर हर किस्म का जो मशहूर ब्रांड है वो मुझे यहाँ पर नज़र आया है और काफ़ी चहल पहल है। काफ़ी लोग शॉपिंग के लिए आए हुए हैं। जी, तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ अबूज़र खान बनो बीफ पुलाव। तो बीफ बनो पुलाव हमारे पास आ चुका है, इसको टेस्ट करके देखते हैं। टेस्ट मज़े का है। अगर मैं टेस्ट की बात करूँ तो टेस्ट बहुत ही आला और बहुत ही बेहतरीन था। अगर कभी आपका इसी रोड पर सक्कर मिलिट्री रोड पर स्टे हो तो यहाँ पर आकर ये बीफ बनो पुलाव ज़रूर खाइएगा। एक पाव 240 रुपये का। उसके बाद मैंने ये कड़क चाय मंगवाई है। ये स्पेशल चाय है, यहाँ पर 70 रुपये का दिया जा रहा है। तो चाय पीते हैं और फिर उसके बाद जाते हैं अपने होटल। अल्हम्दुलिल्लाह कराची से सक्कर तक की आज की ये जर्नी बहुत खूबसूरत रही। इस वक्त मैं अपने होटल में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर डिसेंट लॉज गेस्ट हाउस, जहाँ पर मैंने अपना रूम लिया है। ये रोड है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, मिलिट्री रोड। अगर आप सक्कर आते हैं तो यहाँ पर इस रोड में आपको काफ़ी अच्छे होटल और गेस्ट हाउसेज मिल जाएंगे। और आज के इस व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हुए आपसे चाहूँगा इजाज़त। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे कल एक नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।